कैसे हैं आप सब? मैं होप करता हूँ कि आप सब हेल्दी और सेफ हैं। दोस्तों, हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में पाइथन के थोड़े बहुत बेसिक्स देखे और स्ट्रिंग्स और अदर डेटा टाइप्स के बारे में हमने बात की। अब इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पाइथन के डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे, जो है लिस्ट। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग लिस्ट इन पाइथन डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों, लिस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो दोस्तों, लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है अदर डेटा टाइप्स को। और इसको लिखने का तरीका वैसे ही है। अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है तो उसमें आपने एरेज़ के बारे में सुना होगा, तो इसको लिखते वैसे ही है। पर मैं भी आपको सब कुछ दिखाऊंगा कैसे अम, क्या होती हैं लिस्ट। पर उससे पहले मैं एक रिलेटेबल एग्जांपल देना चाहता हूँ, ताकि आप रियल लाइफ से उसको रिलेट कर सकें और वो चीज़ समझने में आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। तो दोस्तों, ये मान के चलो कि हमारे घर में अलग अलग कमरे होते हैं। अब उन कमरों में हमारे पास ड्राइंग रूम हो सकता है, किचन हो सकता है, बेडरूम हो सकता है। अब जो ड्राइंग रूम या लिविंग रूम होता है, उसके अंदर कुछ फर्नीचर रखा जाता है। जैसे कि हो गया सोफ़ा हो गया, या थोड़ी बहुत चेयर्स हो गई, या रिक्लाइनर्स हो गए अगर आप घर में रिक्लाइनर्स हैं तो। या फिर एक कॉफ़ी टेबल रखी जाती है, या उस कमरे में टीवी हो सकता है। टीवी की जो ट्रॉली होती है वो हो सकती है। और एक्सबॉक्स हो सकता है अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हो तो दोस्तों, ऐसी चीज़ें हम लोग लिविंग रूम के अंदर या ड्राइंग रूम के अंदर रखते हैं। सिमिलरली हम लोग बेडरूम के अंदर एक बेड रखते हैं। बेड के ऊपर मैट्रेस होती है। मैट्रेस के ऊपर बेडशीट होती है। और बेडशीट के ऊपर रजाई या कंबल वगैरह होता है। और अगर आप आलसी हैं तो उस बेड के ऊपर आप होते हो। अगर आप लेटे हुए हो या जस्ट आलसी हो तो आप पड़े होगे अपने बेड पे। आई होप नॉट, क्योंकि दोस्तों, जितना भी आलस है सब भगा दो अगर आपको ये प्रोग्रामिंग सीखनी है तो एनीवेज, तो अगर मैं लिविंग रूम की एक लिस्ट बनाऊँ तो उसमें जितनी चीज़ें मैंने लिविंग रूम के बारे में कही हैं वो सारी आ सकती हैं। वो एक एक आइटम जो मैंने बोला है वो सारा लिविंग रूम की लिस्ट में आ सकता है। ऐसे ही अगर मैं बेडरूम की एक लिस्ट बनाऊँ तो उसमें जो मैंने बेडरूम के आइटम्स बोले हैं वो सारे आ सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं किचन की लिस्ट बनाऊँ तो उसमें एक सिंक आ सकता है, ओवन आ सकता है, कैटल अगर आप लोग यूज़ करते हो तो वो आ सकती है, माइक्रोवेव आ सकता है, आम, थोड़े बहुत बर्तन आ सकते हैं। और अगर आप आपके किचन में चाय की पत्ती, चीनी, नमक वगैरह हो गई, तो वो सारी चीज़ें भी किचन के आइटम्स में आ सकती हैं। तो दोस्तों, लिस्ट यही है कि हमने अगर ये सारी चीज़ों का एक एक वेरिएबल है और हम उन वेरिएबल्स को एक साथ एक जगह पे स्टोर कर रहे हैं तो हम उसके लिए लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी किचन की एक लिस्ट होगी, ऐसी हमारी लिविंग रूम की एक लिस्ट होगी, ऐसी हमारी बेडरूम की एक लिस्ट होगी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाई जाती है लिस्ट और कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ। इसमें मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। इसमें सेव कर लेता हूँ mytute07.py के नाम से। इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। तो दोस्तों, मेरा ये फाइल बन गई है।
अब फर्ज करिए मैं लिविंग रूम की एक लिस्ट बना रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले उसका नाम दूंगा, फिर इक्वल टू लगा के स्क्वायर ब्रैकेट्स खोल दूंगा। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी मैं आइटम रखना चाहता हूँ, जैसे कि सोफ़ा हो गया या काउच, दूसरा हम ले लेते हैं कॉफ़ी टेबल, तीसरा हम ले लेते हैं चेयर्स या चेयर, उसके बाद हम ले लेते हैं टीवी, फिर हम ले लेते हैं, हो सकता है यहाँ कोई साउंड सिस्टम भी हो तो साउंड सिस्टम ले लिया, फिर हम ले लेते हैं एक्सबॉक्स। तो देखिए दोस्तों, कैसे हमने एक लिस्ट बना दी खाली लिविंग रूम के लिए। ऐसे ही हम लोग एक किचन की भी बना सकते हैं। देखिए मैं किचन की एक लिस्ट बना देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ सिंक, ओवन, माइक्रोवेव, सॉल्ट, पेपर, शुगर। देखिए मैंने कुछ आइटम्स किचन की लिस्ट में भी डाल दिए। तो इस तरीके से हमारी एक दो लिस्ट तैयार हो गई। एक है हमारी लिविंग रूम या ड्राइंग रूम की लिस्ट, दूसरी हो गई हमारी किचन की लिस्ट। तो अब दोस्तों मैं चाहूँ तो मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, तो मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखिए इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे मैं प्रिंट लिख दूँगा और फिर पैरेंथेसिस में मैं इसका नाम दे दूँगा। ऐसे ही मैं प्रिंट करके किचन भी कर सकता हूँ। इसको रन करके देखते हैं। तो अब देखिए कैसे इसके आइटम्स यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं। ये लिविंग रूम की हो गई, ये किचन की हो गई। तो हमने दोनों लिस्ट बना के उसके आइटम्स को प्रिंट कर दिया। चलिए ये तो बात हो गई लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने नाम दिया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक एक आइटम डाल दिया जो भी चाहिए था। अब दोस्तों एक और तरीका है लिस्ट बनाने का, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे अगर मैं बेडरूम की लिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो इसका दूसरा तरीका क्या है, आप लिस्ट लिखिए, उसका 2 बार पैरेंथेसिस खोल दीजिए और इसके अंदर हम आइटम्स जैसे हमने ऊपर दिए हैं वैसे ही दे देंगे। तो यहाँ पे हो गया बेड, मैट्रेस, हमने लिख दिया, मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, स्पेस देता टाइडी बनाने के लिए। इसके ऊपर हम लिख देते हैं बेडशीट, इसके ऊपर हम लिख देते हैं आलसी बंदा। दोस्तों बुरा मत मानना, थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता रहना चाहिए ताकि मज़ा आए प्रोग्रामिंग करने में। आपको आलसी नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, ऐसा करता हूँ मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए देखने में, और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं खाली बेडरूम वाली को प्रिंट करता हूँ, बेडरूम वाली लिस्ट को, तो देखिए बिल्कुल वैसा ही आउटपुट आ गया जैसे हमारा पहले दोनों लिस्ट का आया था। तो आपने देखा एक और तरीका है लिस्ट बनाने का, लिस्ट कीवर्ड लिख के 2 बार आप पैरेंथेसिस खोल दीजिए। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि जस्ट इन केस कोई लिस्ट अपनी ऐसे बनाता है तो आप उस टाइम ये ना सोचेंगे इसने क्या कर दिया ये। चलिए अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एक रूम की आइटम्स सिर्फ उसी रूम में आ सकते हैं। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, हम हो सकता है एक हाउस की लिस्ट बना लें। हाउस के अंदर तो भाई सब कुछ है, उसमें एक सोफ़ा भी है, उसमें बेड भी है और उसमें सिंक भी है। तो आप देखिए
अगर मैं प्रिंट हाउस करता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक लिस्ट में बना रखा है, कुछ आइटम्स डाल रखे हैं, तो दूसरी में नहीं आ सकते। ऐसा नहीं है दोस्तों, वो आइटम्स आप फिर से डाल सकते हो किसी और लिस्ट में भी। अब मैंने जैसे यहाँ पे हाउस की बनाई है और उसमें सेम आइटम्स डाले हैं, तो आप देखिए वो तीनों आइटम्स जो अलग अलग लिस्ट में थे वो इसमें आ गए। आप उनको ऐसे रीयूज़ कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई सिर्फ प्रिंट करने की और लिस्ट कैसे बनाई जाती है। अब हम देखते हैं कि अभी तक हमने जो लिस्ट बनाई है वो सारी स्ट्रिंग्स की थी। ये सारी जितनी भी हमने चीज़ें लिखी हैं सब स्ट्रिंग्स थी। तो क्या खाली स्ट्रिंग्स की लिस्ट बन सकती है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम इंटीजर्स की या अलग और डेटा टाइप्स की भी बना सकते हैं। तो अगर मैं एक बनाता हूँ एज की, अब आप एज ले लो 3, 44, 63, 55, 11, 7, 19, 24 और 6। तो आप देखिए हमने एक एज की लिस्ट बना ली और ये सारे रैंडम लिखे हुए हैं नंबर्स, रैंडम एजेस हैं जो हमने एक एज की लिस्ट के अंदर बना के डाल दी। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो आप देखेंगे कि ये सारे नंबर प्रिंट हो जाते हैं। देखिए कैसे हमने एक इंटीजर की लिस्ट बना के उसको प्रिंट भी कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, ये तो चलो बात हो गई खाली स्ट्रिंग की लिस्ट या खाली इंटीजर की लिस्ट, क्या ये मिक्स भी किए जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ये मिक्स किए जा सकते हैं। तो मैं अगर एक स्टूडेंट की लिस्ट बनाता हूँ तो स्टूडेंट का नाम भी होगा कुछ, तो वो चलो मैं ले लेता हूँ कुणाल। एज होगी कुछ, चलो मैं ले लेता हूँ 16 साल। और मैं पास हूँ कि मैं फ़ेल हूँ? चलो मैं अपने आप को फ़ेल कर देता हूँ। तो मैं एक बूल पे ले लेता हूँ। तो अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ और मैं उसके बाद नीचे सॉरी यहाँ पे मैं खाली प्रिंट करके स्टूडेंट लिख दूँ, उसको मैं खाली यहाँ पे नीचे क्लियर कर दूँ, तो आप देखेंगे कि कैसे हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स की एक लिस्ट बनाई जिसमें एक स्ट्रिंग था, एक इंटीजर था और एक बूल था। ये ट्रू और फॉल्स जो होते हैं बूलियन वेरिएबल्स होते हैं। फिर भी हमने उसको प्रिंट कर दिया। तो हम डिफरेंट तरीके की वैल्यूज़ भी एक लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं, सेम लिस्ट के अंदर। चलिए मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। दोस्तों ये हमने कर लिया, हमने देख लिया कि कैसे अलग अलग तरीके की चीज़ें आ सकती हैं एक लिस्ट के अंदर। अब अगर आपको लिस्ट का टाइप देखना है, किसी लिस्ट का हमें टाइप देखना, हम किसी भी लिस्ट का टाइप देख सकते हैं इसमें से। तो अगर हम देखते हैं प्रिंट टाइप एज, सॉरी एज, तो आप देखेंगे क्लास आ गई लिस्ट। मतलब कि ये जो एज की एज की एज जो हमने बनाई थी ऊपर वो एक लिस्ट है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि टाइप कैसे देखते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि मेरे पिछले वेरिएबल्स देख सॉरी पिछले वीडियोस देखिए, उनसे आपको पता लगेगा कि कैसे टाइप देखा जाता है किसी स्ट्रिंग का या किसी डेटा टाइप का। और जैसे मैंने कहा कि लिस्ट भी एक डेटा टाइप है, तो उसकी टाइप कैसे देखी जाती है, सेम तरीका। अब दोस्तों ये बात हो गई लिस्ट बनाने की। उसके बाद लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, अलग अलग चीज़ें आ सकती हैं, और लिस्ट का टाइप देखने की। पर अब लिस्ट हमने बना ली तो हम इसका क्या करें? कुछ यूज़ तो करना ही है ना, अभी तो बनाई है। अब इतना तो खाली टाइम हमारे पास है नहीं, इतने वेले तो है नहीं कि खाली बना के बैठ जाएंगे। तो उसके लिए अब हम इस लिस्ट से वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब अगर आपने मेरी स्ट्रिंग स्लाइसिंग की वीडियोस देखी हैं, और अगर नहीं देखी तो मैं प्लीज़ आपको रेकमेंड कर रहा हूँ
ये वो वीडियोस जाकर देखिए, स्ट्रिंग स्लाइसिंग के नाम से आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। इनफैक्ट जो प्लेलिस्ट है उसको आप टॉप से शुरू करिए, एक एक वीडियो देखना शुरू करिए और यहाँ तक एक एक वीडियो की सीक्वेंस में पहुँचिए। उससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे और जो कॉन्सेप्ट्स हमने स्ट्रिंग में यूज़ किए हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग में, वही कॉन्सेप्ट्स हम लोग लिस्ट स्लाइसिंग में भी यूज़ करेंगे। अभी आप देखेंगे कि कैसे हम लिस्ट को स्लाइस करते हैं, उससे वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बिल्कुल सिमिलर हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें, एक मिनट इसको पहले क्लियर कर, अब हमें यहाँ पे ये सोफ़ा चाहिए, लिविंग रूम में से सोफ़ा की वैल्यू हमें चाहिए, तो वो कैसे आएगी? तो उसमें यहाँ क्या करूँगा, प्रिंट लिविंग रूम और ब्रैकेट में 0। अब सोचेंगे मैंने ज़ीरो क्यों दिया। अगर आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग की आपने वीडियोस देखी हैं तो आपने देखा होगा कि इंडेक्स जो होता है स्ट्रिंग्स में वो 0 से शुरू होता है। ऐसे ही लिस्ट में भी इंडेक्स 0 से शुरू होता है। तो ये सोफ़ा जो है वो 0 इंडेक्स पे है, कॉफ़ी टेबल 1 इंडेक्स पे है, चेयर 2 पे है, टीवी 3 पे है, साउंड सिस्टम 4 पे है, एक्सबॉक्स 5 पे है। तो अगर मुझे सोफ़ा वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है तो मैं उसका इंडेक्स दूंगा जो कि है 0। तो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, सॉरी एक सेकेंड, दोस्तों मुझे नहीं पता वो एरर क्यों आया था, तो मैंने कुछ गलत दबा दिया था। एनीवेज जब मैंने उसको प्ले किया तो आप देख सकते हैं सोफ़ा वैल्यू प्रिंट हो गई। ऐसे ही अगर मुझे एक्सबॉक्स चाहिए तो मैं यहाँ लिखूँगा प्रिंट लिविंग रूम और एक्सबॉक्स का हमारा था इंडेक्स 5। तो मैं अगर इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हम लोग कन्फ्यूज़ ना हो, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, तो आप देखिए एक्सबॉक्स प्रिंट। तो इस तरीके से हम एक लिस्ट में से वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं, लिस्ट को स्लाइस करके एक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो गई लिस्ट स्लाइसिंग। चलो ये तो हो गई बात, एक नॉर्मल हमने वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर ली लिस्ट में से। पर अब दोस्तों ये तो खाली एक वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने की बात होगी, और भी तो कुछ होगा जो हम लिस्ट के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। तो अब अगर मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, मैं पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ इसको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों मैं एक कमेंट आउट और क्लियर इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को रीडेबिलिटी हो, बिल्कुल देखने में ईजी हो, समझने में ईजी हो। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने देखा है एज के अंदर सब कुछ रैंडम लिखा हुआ है। पहले एज 3 थी, फिर एज 44 हो गई, फिर 63 हो गई, फिर 55 हो गई, फिर 11 हो गई, फिर 7। तो बड़ा छोटा सब कुछ मिक्स है, रैंडम है। मैं एक चीज़ करके इसको सॉर्ट कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसको लिस्ट का नाम लिखूँगा, फिर लगाऊंगा डॉट और फिर लिखूँगा सॉर्ट और पैरेंथेसिस खोल के बंद कर दूँ। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो क्या होगा, अब देखिए कैसे सेम लिस्ट जो थी, जो हमने एज की लिस्ट ली थी, उसको जब मैंने प्रिंट किया तो सारी वैल्यूज सॉर्टेड ऑर्डर में आ गई, असेंडिंग ऑर्डर में। तो दोस्तों इस ये एक फंक्शन है जो हम लिस्ट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं सॉर्ट करने के लिए। चलिए ये भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब जैसे हमने सॉर्ट आउट किया है, ऐसे ही एक और फंक्शन होता है जो होता है रिवर्स का। तो मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो आप देखिएगा ये पूरी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी।
6 सबसे एंड में था, 6 सबसे पहले आ गया, फिर 24 सेकंड लास्ट था, वो सेकंड पे आ गया। ऐसे पूरी लिस्ट हमारी रिवर्स हो गई है। तो ये एक और फंक्शन है जो हम लिस्ट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। अब बात आती है हमारी अभी तक हमने एक एक वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट की थी, पर क्या हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो चलिए मैं उसके लिए एक काम करता हूँ, मैं यहाँ नीचे एक और लिस्ट बना लेता हूँ क्योंकि बीच में काफ़ी सारे कमेंट्स हैं। तो फिर जैसे हमने रोल नंबर्स की एक लिस्ट बना ली। रोल नंबर्स हैं हमारे, से हमारी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, तो रोल नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे रोल नंबर 3, रोल नंबर 5, रोल नंबर 7, रोल नंबर 1, रोल नंबर 44, रोल नंबर 60, रोल नंबर 2, रोल नंबर 19, रोल नंबर 23, रोल नंबर 21, रोल नंबर 15। तो कुछ रोल नंबर्स हमने सिलेक्ट किए अपनी क्लास में से। अब अगर मैं इसको लिस्ट को स्लाइस करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रिंट रोल नंबर्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं लिख दूंगा 0:5। तो क्या होगा, जीरोथ इंडेक्स से जो कि था 3, 1, 2, 3, 4, 5, 44 तक की वैल्यूज़ हमारी प्रिंट हो जाएंगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। 3, 5, 7, 1, 44, तो हमारी इतनी वैल्यूज़ यहाँ नीचे प्रिंट हो गई जब हमने 0 से 5 लिखा। तो इस तरीके से मैंने एक लिस्ट को स्लाइस कर लिया, उसका एक पार्ट को स्लाइस कर लिया और उसकी वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तब क्या होगा अगर मैं यहाँ पे प्रिंट रोल नंबर्स सिर्फ :5 लिख दूँ, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, तो दोस्तों हमें सेम वैल्यूज़ मिलेंगी जो अभी हमें ऊपर मिली है। देखिए 3, 5, 7, 144, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ जस्ट शुरू में लोअर बाउंड नहीं दिया है, तो पाइथन एज्यूम कर लेगा कि वो ज़ीरो है अपने आप ही। जब आप कुछ नहीं देते तो पाइथन ज़ीरो एज्यूम कर लेता है लोअर बाउंड के लिए। दोस्तों अगर आपको ये स्लाइसिंग अभी नहीं समझ में आ रही है तो फिर मैं आपको कह रहा हूँ, रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप मेरी स्ट्रिंग स्लाइसिंग की वीडियोस देखिए। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि स्लाइसिंग कैसे की जाती है, और स्ट्रिंग स्लाइसिंग और लिस्ट की स्लाइसिंग एक्जैक्टली सेम। तो आप प्लीज़ देखिए, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, पर आप वो स्ट्रिंग स्लाइसिंग की वीडियो को प्लीज़ देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। अब ये तो हो गई बात हमारी 0 से 5 तक प्रिंट करने की, क्योंकि हमारा लोअर बाउंड था 0 और हमने उसको प्रिंट कर दिया। अब हम लोग उस सिचुएशन में क्या होगा जब अगर हम यहाँ पे रोल नंबर्स कॉलन और दोनों सेट खाली छोड़ दें, तो दोस्तों इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारी पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि जब हम लोअर बाउंड नहीं देते तो 0 एज्यूम कर लेता है पाइथन, और जब हम अपर बाउंड नहीं देते तो वो लास्ट वाली वैल्यू एज्यूम कर लेता है। तो देखिए हमारी पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई अगर आप खाली कॉलन डालेंगे बीच में तो। और अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं खाली 2 डाल देता हूँ। इस सिचुएशन में क्या होगा, 0, 1, 2, सो सेकेंड इंडेक्स से पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई, सॉरी 7 से। 3 0 पे था, 5 1 पे था, 7 हमारा 2 पे था, तो सेकेंड इंडेक्स से पूरी की पूरी लिस्ट एंड तक प्रिंट हो गई। चलिए इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ।
दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको डबल स्लाइसिंग दिखाता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे ये कर दें, अब अगर आपको याद हो, मैंने स्ट्रिंग स्लाइसिंग में भी सेम चीज़ की थी। तो क्या हुआ था, जब हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो वो एक वैल्यू स्किप कर देता है। अगर यहाँ थ्री थ्री लिखेंगे तो वो 2 वैल्यू स्किप करके प्रिंट कर देगा। तो देखिए अगर मैं इसको अब प्रिंट करता हूँ तो 3 के बाद सीधे 7 प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ 2 लिखा तो उसने एक वैल्यू को स्किप कर दिया। 3, 7, 44, जो भी यहाँ लिखा होगा उससे एक कम वैल्यू वो स्किप कर देगा। तो 3 लिखा, फिर हमने 5, उसने 5 को स्किप कर दिया। 7 लिखा, फिर 1 को स्किप कर दिया, एंड सो ऑन। अगर आपको उसको चेक करना है तो हम यहाँ पे इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। अब देखिए 3 के बाद उसने सीधे 1 लिखा, क्योंकि उसने 2 वैल्यूज़ को स्किप किया। ये जो भी हमने यहाँ लिखा है उससे एक कम जो नंबर आएगा उतनी वैल्यू स्किप हो जाएंगी, और इस तरीके से हमारी ये छोटी सी लिस्ट प्रिंट होगी। तो ये हमने डबल स्लाइसिंग की कर दी है यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट रोल नंबर्स कॉलन कॉलन -2, तो क्या होगा? अब दोस्तों आपको याद हो तो मैंने बताया था स्ट्रिंग साइज में जब हम माइनस लगा देते हैं तो पहले पूरी की पूरी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी, और फिर 2 या 3 के हिसाब से वो एक एक गैप छोड़ देगा। अगर 2 लिखा है तो एक गैप छोड़ेगा, 3 लिखा है तो 2 गैप्स छोड़ेगा, मतलब 2 बार स्किप करेगा। तो देखिए पहले रिवर्स होगी, तो 15 सबसे पहले आ गया, उसके बाद 21 स्किप हो गया, 23 प्रिंट हो गया। पर जब आप माइनस लगाते हैं तो पहले रिवर्स होता है और उसके बाद वो प्रिंट होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैसे माइनस लगा के आप वैल्यू इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ, तो उससे क्या होगा 1 2 3 4। मैंने आपको स्ट्रिंग सर्चिंग में बताया था कि जब आप माइनस की इंडेक्स देखते हो तो 0 से नहीं -1 से शुरू होता है। तो ये 15 -1 पे है। तो अगर मैंने ऐसे लिखा है तो हमारी वैल्यूज़ क्या होंगी? 15, 23, 2। होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। पर दोस्तों एक जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर मैं इसको यहाँ पे सही, यहाँ पे मैं इसको 1 लिख देता हूँ, तो दोस्तों इस केस में ना ये प्रिंट नहीं करेगा लिस्ट। देखिए आपकी लिस्ट ब्लैंक आ गई। तो ये एक डिफरेंस है स्ट्रिंग स्लाइसिंग से, जो आपको याद ध्यान में रखना है कि जब आप शुरू में यहाँ पे कुछ लिख देंगे तो वो प्रिंट नहीं करेगा लिस्ट में। सेकंड कॉलन के बाद और थर्ड कॉलन के बाद, सॉरी, फर्स्ट कॉलन के बाद और सेकंड कॉलन के बाद अगर आप कुछ लिखते हैं तो इट्स ऑल राइट। पर अगर फर्स्ट कॉलम से पहले कुछ लिखते हैं तो वो प्रिंट नहीं करेगा अगर आप माइनस नेगेटिव स्लाइसिंग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक जो आपका डिफरेंस है वो है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। चलिए, ये तो हो गई हमारी बात नॉर्मल एक स्लाइसिंग की। अब दोस्तों मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही स्लाइसिंग अभी, तो प्लीज़ आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग की वीडियोस देखिए। उसमें
दोस्तों ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ इसमें बहुत टाइम लगता है बनाने में, फिर उनको एडिट करके हम लोग पोस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये इजी प्रोसेस नहीं होता, और मैं ये सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप भी पाइथन सीखें, आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। मैं आपको बार बार रेकमेंड करता हूँ कि वो वीडियोस आप जाके देखिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, आपको फंडामेंटल्स समझ में आ जाएंगे। बहुत सारी प्रैक्टिस लगेगी, उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिस, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो हो सकता है वीडियोस देखने पे आपको समझ में आ जाए, पर आप फिर भूल जाओगे। और ये खाली आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है। ये हमारी ह्यूमन नेचर होती है कि हम लोग उस टाइम शायद वो बात समझ भी लेते हैं, पर अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो मैं आपको बार बार रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप इन वीडियोस को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ आपको पता लग जाए। वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आप इनसे सीख रहे हैं तो, अगर ये आपके लिए यूज़फुल हैं, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। इनको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आप अगर फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, वो भी प्रैक्टिस करेंगे, कल को आप दोनों एक चीज़ पे काम कर रहे हैं तो आप आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप कमेंट करेंगे वीडियोस के ऊपर तो मुझे पता लगेगा कि आपके लिए वीडियोस कितनी यूज़फुल हैं। जो हमने स्टोरीज़ वगैरह भी मैंने आपको बोला था लिखने के लिए, अभी तक मैंने कोई कमेंट्स नहीं देखे हैं जिसमें किसी ने स्टोरीज़ लिखी हों। तो दोस्तों मैं टाइम लगा के वीडियोस बना रहा हूँ, पर मुझे आप सपोर्ट दीजिए, मोटिवेशन दीजिए, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आगे सिखा सकता हूँ। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये प्रोग्रामिंग करनी अलग बात होती है, सिखानी अलग है। और सिखानी, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं इसको बहुत रिलेटेबल बना सकूँ, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर सकूँ। तो इसीलिए प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए, और इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए ये बात हो गई हमारी स्ट्रिंग स्लाइसिंग की, पर दैट्स नॉट इट। अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी जब हम स्लाइसिंग करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैं ये 2-3 कमेंट्स हटा देता हूँ। ये लीजिए, मैंने थोड़े बहुत यहाँ से कमेंट्स हटा दिए। मैं इसको अगर आपको प्रिंट करता हूँ तो आप देखिए कैसे ऊपर वाली लिस्ट में से स्लाइस होकर थोड़ी बहुत हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, जो हमने देखा भी कैसे एक्सट्रैक्ट की जाती है। पर अगर मैं इस टाइम पे यहाँ नीचे लिस्ट को प्रिंट करूँ, खाली ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करूँ जो है रोल नंबर्स, तो लिस्ट मेरी चेंज नहीं हुई होगी। लिस्ट जो थी वो वैसे की वैसे ही होगी, इवन तो हमने बीच में स्लाइसिंग की है। आप देखिए ये जो नीचे आउटपुट आया है ये एग्जैक्टली सिमिलर है ओरिजिनल लिस्ट के। हमारी ओरिजिनल लिस्ट चेंज नहीं हुई है स्लाइसिंग करने पे। पर अगर मैं इसको यहाँ पे रोल नंबर्स डॉट सॉर्ट कर दूँ तो ये लिस्ट चेंज हो जाएगी, या इसको रिवर्स कर दूँ तो भी ये लिस्ट चेंज हो जाएगी। तो ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि स्लाइसिंग से लिस्ट चेंज नहीं होती, पर अगर आप उसको सॉर्ट कर रहे हो या रिवर्स कर रहे हो या और कोई फंक्शंस लगा रहे हो तो लिस्ट चेंज हो रही है। तो ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने अभी बात बोला कि और फंक्शंस लगा रहे हैं, तो और क्या फंक्शंस हैं लिस्ट के ऊपर जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, उससे पहले मैं ये कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हम लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो देखिए मैंने क्या किया कि मैंने गूगल क्रोम खोला और यहाँ पे मैंने खाली सर्च में लिस्ट
इन पाइथन लिख देना। जब मैं लिस्ट इन पाइथन लिखूँगा तो हम python.org वाला लिंक ढूंढेंगे और हम जब इस पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं। ये लिस्ट डॉट अपेंड, लिस्ट डॉट एक्सटेंड, रिमूव, पॉप, क्लियर, इंडेक्स, काउंट। तो दोस्तों ये कुछ फंक्शंस हैं जो हम लिस्ट पे लगा सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप ये सारे के सारे फंक्शंस ट्राई करें, इनका आउटपुट देखें क्या आता है। तो लेट्स से मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ कैसे करना है। मैं लिखता हूँ, क्योंकि हम नीचे ऑलरेडी प्रिंट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे प्रिंट ना लगा, खाली रोल नंबर्स डॉट पेंड लिख देता हूँ और उसके बाद पैरेंथेसिस में मैं दे देता हूँ 42 42 42। ठीक है, अब हमारी इस लिस्ट में 42 नहीं था, अगर होता भी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे 3 भी लिख सकता था जो ऑलरेडी है इस लिस्ट में। आप नंबर्स रिपीट कर सकते हो एक ही लिस्ट के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीजर्स कैन रिपीट, स्ट्रिंग्स कैन रिपीट। तो मैंने यहाँ पे 42 लिखा। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप देखिए कैसे एंड में 42 आ गया इस लिस्ट के, 15 के बाद 42 अपने आप ही ऐड हो गया। तो अपेंड क्या करता है, ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। तो अगर आपको कोई आइटम एंड में ऐड करना है तो आप अपेंड कर देंगे। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से एक आइटम हटाना है तो मैं अगर यहाँ पे रोल नंबर्स डॉट पॉप कर दूँ और यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे मुझे 44 हटाना है यहाँ से। 44 का इंडेक्स क्या है, 3 का 0 है, 5 का 1 है, 7 का 2 है, 1 का 3 है, 44 का 4 है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ पॉप करके और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देखिएगा जो लिस्ट प्रिंट होगी उसमें 44 नहीं होगा। ये देखिए 7 1 और 1 के बाद सीधे 60 आ गया। तो पॉप क्या करता है, removes the item at a given position in the list and return it। तो जो भी आप पैरेंथेसिस में लिखेंगे उस इंडेक्स का आइटम वहाँ से हट जाएगा, वो आइटम नहीं, ये इस इंडेक्स है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 रिमूव हो जाएगा इस लिस्ट में से। जो थर्ड इंडेक्स पे आइटम होगा जो कि है 1 वो रिमूव होगा। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा जब आप पॉप यूज़ कर रहे हैं, तो वो इंडेक्स नंबर है जो रिमूव होगा। तो दोस्तों ये हमारा कुछ फंक्शंस है। मैं चाहता हूँ आप सारे के सारे फंक्शंस इस पर ट्राई कीजिए, लिस्ट पे प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इससे आपने क्या सीखा लिस्ट के बारे में। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइए। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, एरर हैंडलिंग पाइथन में कैसे की जाती है। तो दोस्तों अगर फर्स्ट कीजिए कि मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस के बजाय स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देता। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं ये रन करूँगा तो मुझे एक एरर मिलेगा। इसने मुझे बताया कि एरर इन लाइन 36, जो कि है ये वाली लाइन, ये यहाँ लिखा हुआ है लाइन 36, सॉरी लाइन 36। और उसने बताया एरर कहाँ पे है, रो नंबर्स डॉट पॉप। उसका वो कह रहा है बिल्ट इन फंक्शन और मेथड ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। तो आप कहेंगे भाई ये क्या बोल गया, ये क्या एरर आ गया। दोस्तों एरर बिल्कुल छोटा सा है, आपने पैरेंथेसिस की बजाय स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर लिए। यहाँ तो हमें पता है कि एरर क्या है, पर कई ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसमें आपको एरर नहीं पता होगा। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं पहले उसको गूगल करके देखूँगा कि उसका कोई मुझे एग्जाम्पल मिल जाता है। तो अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
पॉप इन पाइथन, और मैं किसी भी लिंक पे चला जाता हूँ जिसमें ऑब्वियसली पॉप का कोई एग्जांपल हो। अब जैसे यहीं पर है, तो खाली इतना देख के मुझे समझ आ जाएगा कि पॉप के साथ मुझे पैरेंथेसिस यूज़ करने थे, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर लिए। तो एक तरीका तो ये है सिंपल, कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसी को गूगल कर लीजिए और कोई एग्जांपल देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि आप एरर को सर्च कीजिए। तो जो हमारा एरर आया है वो सर्च करके साथ में आप लैंग्वेज का नाम लिख दीजिए। लैंग्वेज का नाम नहीं लिखेंगे तो अगर सेम एरर किसी और लैंग्वेज में भी आ रहा है तो गूगल आपको सारे के सारे सर्च आइटम्स दिखा देगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा किस लैंग्वेज में यूज़ करना है। इसलिए लैंग्वेज का नाम लिखना ज़रूरी है। तो अब देखिए यहीं शुरू में ही लिखा हुआ है कि ये एरर, दिस एरर इज रेज्ड व्हेन यू ट्राई टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स टू कॉल अ फंक्शन। तो यहीं से हमें पता लग गया कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किया है फंक्शन कॉल करने के लिए। जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं आप पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं जो कि राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, आप स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करते। तो यहीं से मुझे पता लग गया कि मेरा एरर कहाँ पे आ रहा है। तो ये दूसरा तरीका है। एक वेबसाइट और है जो कि इसी में आ रही होगी, एक सेकेंड, स्टैक ओवरफ्लो। दोस्तों ये वेबसाइट प्रोग्रामर्स के लिए हेवन है, क्योंकि आप जब भी कहीं पे अटकते हैं या आपको कोई एरर आता है या आपका कोई क्वेश्चन हो तो स्टैक ओवरफ्लो में आप लिख दीजिए और लोग इस पर आंसर करते हैं। अब देखिए कैसे लोगों ने आंसर्स कर रखे हैं। लुक्स लाइक टाइप ब्रैकेट्स इंस्टेड ऑफ पैरेंथेसिस बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों ने आंसर कर रखा है, सही आंसर बता भी रखा है। तो दोस्तों ये एक वेबसाइट है जिसको आप यूज़ करना शुरू कीजिए जब आपके पास एरर्स आते हैं। इससे आपकी एरर हैंडलिंग बेटर होती जाएगी ओवर द टाइम। और यहाँ आप क्वेश्चंस आते हैं, फिर कोई आपको आंसर देता तो आप उससे पूछ भी सकते हैं कि सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो आप यहीं पे उसका रिस्पॉन्ड करके उसको बता सकते हैं जब आप क्वेश्चन डालते हैं। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स हैं जो आप प्रोग्रामिंग सीखते हुए करते हुए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आपने लिस्ट के बारे में सीखा है और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि लिस्ट क्या होती हैं, उनको स्लाइस कैसे किया जाता है, उससे वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट कैसे की जाती हैं, उन पे फंक्शंस कैसे लगाए जाते हैं। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालता हूँ तो आपको पता लगता रहे। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ आगे के वीडियोज़ में। स्टे सेफ एंड हेल्दी।